तो अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम लोग फाइनल अपना जेई मेंस का पेपर 3 घंटा बैठ के देने वाले हो, राइट, और जेई एडवांस का 6 घंटा बैठने वाले हो, अगर तुम अपनी अभी से ही आदत नहीं बनाओगे 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठने की, तो पेपर तक कैसे कैसे, फिर तो तुम गिव अप मार दोगे। आप समझ रहे हो? आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमारे दिन में जो 2 क्लासेस होंगी वो आगे, चलो अभी थोड़ा कम टाइम के लिए लग रही हैं, 1 hour 15 या 1 hour 10 minutes के लिए, बट आफ्टर 1 month तो आपको 1.5 hour देना पड़ेगा ना अपने टीचर्स को। एक बात बताओ, अगर तुम ज्यादा टाइम दोगे टीचर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएगा, तुम खुद बताओ। और अगर टीचर ज्यादा क्वेश्चन करा पाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होना है। बोलो क्या कहते हो? तो अपनी आदत बनाओ बैठने की, नहीं बैठा जा रहा बनाओ, क्योंकि आपको जो टेस्ट भी होंगे आपके संडे में वो 3 घंटे कैसे बैठोगे, फिर तो आप टेस्ट भी छोड़ दोगे बीच में। गेटिंग माई पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ? तो जो बच्चा 11th में क्लास लेता होगा उसको पता होगा कितने घंटे की क्लास लगती है। तो अभी आप लोग दिमाग में सोच के रखो कि भैया हमें 3 घंटा तो दिन में क्लास को देना ही है। अभी थोड़ा कम है बट कुछ दिनों बाद आपकी 1.5 आवर की भी हो जाएगी क्लास। ठीक है मेरा बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो दिल्ली वाले बच्चे लोकेश सर को और हिमाचल वाले बच्चे हिमांशु सर को कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई एकेडमिक रिलेटेड डाउट है, जैसे मान लो केमिस्ट्री में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यू कैन रीच आउट टू मी। नंबर सबके पास है मेरे, दो है ना। सेम अप्लाई फॉर अदर सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी एकेडमिक रिलेटेड डाउट होता है, मान लो डीपीपी का कुछ भी, एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, तुम लोग मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैं मुश्किल लग रहा है। सही है, समझ में आया सभी को? यस मैम। यस हाँ, मैम। देखो मेरे को भी मजा तब आएगा पढ़ाने में जब मेरे बच्चे क्लास में होंगे। एक बार बताओ, जब तुम ही क्लास में नहीं होगे तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगी फिर, बताओ। तो तुम्हें क्लास में एंड तक ही रहना है, अपना डेटा बचा के रखा करो। और जो ऐसे ही चला जाता है कि मन नहीं कर रहा क्लास लगाने का, तो आप सोचो कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको आगे भी बहुत देर के लिए बैठना है पेपर में, तो अभी से हैबिट बना के चलो मेरा बेटा, बन जाएगी। कोई भी चीज, गुड इवनिंग मैम। अगर तुम, गुड इवनिंग मेरा बेटा, अगर तुम कोई भी चीज को 21 दिन तक फॉलो करते हो ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब तुम देखो, तुम्हें अच्छी आदत लगानी है या बोलो बुरी आदत लगानी है। ठीक है, अगर तुम, जिसका मान लो बीच में चल जाता है, ठीक है, या कुछ भी है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, 21 days का चैलेंज दो खुद को और वो चीज करो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम 21 days वो चीज कर लेते हो मेरा बेटा, तो क्या होगा, आपकी वो आदत ही बन जाएगी। अभी हम करें, फिर पढ़ना स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। यस शाबाश मैम। शाबाश। तो मेरा बेटा, अभी हमारे ना 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे। 3 लेक्चर में मैंने तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें वेपर प्रेशर भी बता दिया था। अभी मैं पूछूंगी क्या होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के भी बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। आज मैं आपको रोल्स लॉ के बारे में बताऊंगी और आइडियल और नॉन आइडियल को साथ में भी डिस्कस यहाँ पे मैं करने वाली। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमें जो है पढ़ना है, क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है, और ये टॉपिक बेटा तभी आपको समझ में आएंगे जब, बोलो, जब आपको रोल्स लॉ समझ में आएगा। और रोल्स लॉ तभी समझ में आएगा जब आपको क्या पता होगा, वेपर प्रेशर। तो कृतिका नहीं, अंजलि मुझे बताएंगी वेपर प्रेशर में मैम ने क्या बताया था। चलो सबकी बारी आएगी, पहले अंजलि की। अंजलि जो भी याद है ना मेरा बेटा, जो भी रिवाइज करके आई हो वो बता दो। अंजलि आवाज आ रही है बेटा? नहीं आ रही है क्या? सुनिधि आपको आ रही है आवाज? यस मैम। आ रही। हाँ बोलो, मेरे को लग रहा है मेरा नेटवर्क चला गया।
हाँ सुनिधि, आप मुझे बताओगे वेपर प्रेशर में क्या याद आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था बेटा? मैम मैंने ना कल की क्लास नहीं लगाई थी मैम, नेटवर्क इशू हुआ था बड़ा ज्यादा, फिर क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। बट मेरी क्लास तो परसों थी ना बेटा। यस मैम, परसों की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर उसका आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा? मैम नहीं देखा, वो टाइम नहीं लगा फिर मैम। अभी से ध्यान रखना, जो भी आपका कुछ भी मिस हो जाता है ना सुनिधि, या बाकी जितने बच्चे बैठे हो, रिकॉर्डिंग जरूर देख के आना बेटा, है ना? यस मैम। हाँ ओके। अंजलि, नहीं याद आया क्या क्या पढ़ाया था? ओके, और कौन बच्चे हैं यहाँ पे? आदित्य आप बताओ। Ma'am, pressure exerted by the vapors on the surface of water. मेन कंडीशन क्या थी जब वो इक्विलिब्रियम में होता है ना? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेज, है ना? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर मैंने कहा था कि किस पे डिपेंड करता है? Nature of solvent and temperature. नेचर ऑफ लिक्विड पे एंड टेम्परेचर। वेरी गुड समीर, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। ग्राफ भी बताया था ना कि ऐसा कुछ ग्राफ आता है आप लोगों का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना? कैसे आया था ये भी बताया था। यस, एक और पॉइंट भी बताया था कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर था, है ना? अभी किसी समीर ने बोला ये, है ना? हाँ ईशांत आप बताओ क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है। ठीक है, उसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था मेरा बेटा? और हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखा था क्या? यस मैम। आप लोग ना ऐसा लग रहा है पढ़ के नहीं आ रहे हो बेटा। मैं ना टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ठीक है? और फिर तुम्हारे घर में कॉल करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स को कि देखो क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ के नहीं आते। पढ़ के आना जो भी मैं करा रही हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है? हाँ जी, सारे बच्चों को कह रही हूँ मैं, जितने भी यहाँ पे ज्वाइन है। आपकी आवाज नहीं आ रही? एक मेरी आ रही है क्या बाकी बच्चों का आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अंजलि एक बार, ओके अंजलि एक बार रीज्वाइन करो बेटा, आई गेस तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है। ठीक है। पलक, आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिस्कस किया था हमने? पलक और बाकी बच्चे हैंड रेज कर लो जिनको पता है। Solutions which obey Rothschild's law at all concentration. ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन ये, पर मैंने रोल्स लॉ भी पढ़ाया ही नहीं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता था आइडियल सॉल्यूशन में? 0. हाँ, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता था? चेंज इन वॉल्यूम। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता था? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी Lesser than zero. लेस देन 0। और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। मोहित टेंशन मत लो बेटा, आज आइडियल और नॉन आइडियल के जब नॉन आइडियल भी पढ़ाऊंगी ना, देन वहां पे आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि कैसे आप पता लगाओगे कौन सा आइडियल सॉल्यूशन और कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन के अपने एग्जांपल भी थे कुछ, है ना? ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, टोलुइन और बेंजीन, याद आ रहा है? हेक्सेन, हेप्टेन, है ना? ये सब हमारे क्या थे? कुछ एग्जांपल्स थे। यही किया था हमने। हाँ मीना बताओ। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो प्लीज। प्लीज मत क्या करो, बता रही हूँ। देख, हमने बेसिकली ना आइडियल सॉल्यूशन में ना ये कंडीशंस देखी थी, अगर तुम लोगों को याद हो। मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, जो आपका जो एक ए लिक्विड था एक बी लिक्विड था, याद है? तो मैंने कहा था कि ए लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बीबी के लिक्विड के बीच में है, मतलब बीबी के बीच में है, वो बराबर है ए बी के बीच, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं हो रहा, तो कोई हीट रिलीज नहीं हो रही, ना ही एब्जॉर्ब हो रही है। दैट इज व्हाई चेंज इन एंथैल्पी क्या है आपका? 0 है। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी आपको क्या बताता है? लेस देन 0 है। तो मतलब वो बताता है कि प्रोसेस कैसा है मेरा बेटा? बोलो। स्पॉन्टेनियस है। Spontaneous. और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मतलब एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रेंडमनेस, बिखरा हुआ। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, 11th में पढ़ा था बिखरा हुआ।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक सोल्यूशन को आप दूसरे सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो भगदड़ भी बढ़ेगी ना। अगर एक जगह पे लोग ज्यादा हो जाएंगे, भगदड़ मचेगी कि नहीं मचेगी, बताओ। तो एंट्रोपी होगी, इंक्रीज होगी। Yes, तो ma'am. जो मिक्सचर की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में आपका जो ये गिब्स फ्री एनर्जी है और जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है ना, ये सेम ही रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आपका चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम जो है ये चेंज होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा, गर्व अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा, अभी तो मैं पिछले वाला पूछ रही थी आप लोगों से। लेट आए हो ना क्लास में, हाँ ठीक है। सो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर क्लास से चला गया फिर मैं कॉल कर दूंगी घर पे, बताएगा मेरे को कि नेट जो भी आपका रीजन होगा, क्योंकि मैं आपको ना क्विज भी करवाया करूंगी, ठीक है। फिर उसमें देखूंगी कौन बच्चा अच्छा आंसर कर रहा है, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग करा करेंगे, ठीक है, कभी कभी। चलिए आइए, चलूं आगे अब। चलो, अब रोल्स लॉ के जितने भी तुम्हारे सवाल थे जो मेरे पास आए हैं, ठीक है, वो अब ध्यान से सुन लो क्योंकि मैं अब पढ़ा रही हूँ आपको, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरा बेटा रोल्स लॉ ऑफ मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब सबको मैंने समझा दिया था। वोलेटाइल क्या होता है, जो वेपर बनने की टेंडेंसी रखता है, गेटिंग माय पॉइंट। और मिसिबल क्या होगा बेटा, कि एक जो आपने सॉल्यूशन लिया है ना और जो दूसरा सॉल्यूशन, वो कंप्लीटली क्या आपस में मिसिबल है, डिसोल्व हो गए है ना। चलो सॉरी ये देखो, अगर मेरा बेटा आपको यहाँ पे एक इसके थ्रू डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड 1 है, तो यहाँ पे जो लिक्विड 1 है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ मेरा बेटा, दोनों वोलेटाइल है, मतलब दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। वो वाला केस भी आएगा जब हम लेंगे कि एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। गर्व जी, ठीक है। चलिए, सो जो अपना लिक्विड है ये, तो एक बार बताओ, वेपर प्रेशर मैंने आपको बता दिया था। अब क्योंकि ये लिक्विड जो है क्या है, वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर कुछ होगा। तो मैं मान लेती हूँ इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है बेटा, P1 नोट है। अब ये नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, P1 की वजह से है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ही आराम से समझेंगे बेटा, आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 11th में पढ़ के आए हो, बिल्कुल नया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रही होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और लिक्विड है, वो भी वोलेटाइल है, तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने मान लिया उसका वेपर प्रेशर क्या है, P2 नोट है, ठीक है। और P2 नोट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P2 का, जैसे P1 का है, ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P2 का हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन को, लिक्विड को क्या कर दिया, बोलो, मिला दिया, ठीक है। तो मिलाने से क्या बनेगा, तुमने ए वाले फर्स्ट वाले को सेकंड में मिला दिया, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में जो दोनों लिक्विड थे मेरा बेटा, अब क्या है, दोनों ही वोलेटाइल है, मतलब दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्या कहते हैं। तो अब जो मैं मान लो मुझे टोटल वेपर प्रेशर देखना हो, टोटल वेपर प्रेशर देखना हो, तो मैं कैसे देखूंगी कि मैम, तुम मुझे बोलोगे कि मैम अब तो दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो प्रेशर P1 की वजह से भी होगा, जो लिक्विड है अपना फर्स्ट वाला, और जो सेकेंड लिक्विड है उसका भी वेपर प्रेशर आप लोगे। तो टोटल प्रेशर में क्या बोल सकती हूँ किसकी वजह से होगा मेरा बेटा, P1 और P2 की वजह से होगा। बोलो। यस। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड पार्शियल क्यों यूज किया है, कैन एनीवन टेल मी, हैंड रेज करके। अंजलि आवाज आ रही है अभी आपको मेरी, अंजलि। यस मैम। हाँ अंजलि बताओ फिर, पार्शियल क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, प्रिंस आप बताओ। मैम क्योंकि इसमें आधा
L1 है और अब L2 है। हाँ, इसमें आपके दो लिक्विड हैं, ठीक है। आपने सुना होगा डोल्टन फ्लो, सुना होगा, सुना है किसी ने डोल्टन लो बेटा? यस ठीक है। मैम। हाँ, तो वहां पे वो क्या बात करते हैं, पार्शियल वर्ड की वहीं पे बात होती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि वेपर प्रेशर मेरा लिक्विड L1 की वजह, मतलब लिक्विड 1 की वजह से भी है, 2 की वजह से भी है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर मेरा किसकी वजह से होगा मेरा बेटा, P1 प्लस P2, लिक्विड 1 की वजह से भी और लिक्विड 2 की वजह से भी। आगे चले, ठीक है। अच्छा, तो अब जो रोल्स लॉ है, ये जितना भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यस, इनका इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। चलिए, अब जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, ये डायग्राम बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने बना लिया ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे रोल्स लॉ फॉर मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड। तो पहली चीज मेरा बेटा ये है कि रोल्स लॉ हम किसके लिए पढ़ते हैं, किसके लिए वैलिड है ये, आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अभी मैं धीरे धीरे इसके एक्सप्रेशन पे भी जाऊंगी, अभी पहले ये लिखो इसको, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ये रोल्स लॉ कहता क्या है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब तुम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है, वोलेटाइल लिक्विड का है, हाँ या ना। तो वो कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, जो सॉल्यूशन में दो है ना, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो आपका वहां पे लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं मेरा बेटा, तो मैं ये बोलती हूँ, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, समझे, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन में, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी बात को लेते हुए क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ क्या, लिख रहे हो बच्चे सब? अभी नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें क्या लिखवाऊंगी, इसका जो इक्वेशन आएगी वो मैं लिखवाऊंगी, क्योंकि उसी इक्वेशन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आज अपन करने भी वाले हैं। तो मान लेते हैं, क्या इधर देखो बेटा, ये तुम्हारा लिक्विड फेज है, ठीक है, लिक्विड ए और लिक्विड बी की मैं बात करती हूँ, ठीक है। और ऊपर क्या है तुम्हारा, वेपर फेज है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि दो लिक्विड लिए ना, तो ए के भी होंगे वेपर और बोलो बी के भी होंगे, क्या कहते हो? यस मैम। यस ठीक है, मैम। और ये क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही तो था वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, यस और नो, बोलिए। अब यहाँ पे आप लिखो, यस मैम। जो लिक्विड फेज में आपका वो होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मैं काई ए से डिनोट करूंगी। सारे बच्चे लिखेंगे कि काई ए काई बी होता क्या है, वरना कंफ्यूज आ जाओगे कि मैम ये है क्या। तो काई ए मेरा बेटा क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया है ना, याद है? यस मैम। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और काई बी क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। क्या कहते हो, क्या कहते हो, बनी बात? देखो लिख ली, ठीक है। और जो वेपर फेज में होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, उसको हम वाई ए वाई बी से दिखाते हैं। तो वाई ए क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर फेज में कितनी कंपोजिशन है उसकी, दैट इज योर वाई ए। और वाई बी क्या होगा मेरा बेटा, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। इन लिक्विड फेज। इन वेपर फेज। काई ए काई बी क्या है बेटा, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम काई से दिखाते हैं, देखो ऐसे। अटेंड की थी ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाली क्लास, ठीक है।
अब क्योंकि बेटा दोनों ही मोल फ्रैक्शन है, अब ये वेपर फेज में तभी मैंने इसको वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, वो लिक्विड फेज में तो मैंने इसको काई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या है हमारा, अभी मैंने बोला ना, याद करो, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। उतना ज्यादा वेपर होगा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is directly proportional to a mole fraction of that component in the solution. सोचो, यस मैम। क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ बी के लिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन? बोलो। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, ध्रुव भी मैं करती हूँ, मैं बोल रही हूँ जितना तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, पार्शियल प्रेशर के, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। ठीक है, पी और पी भी लिख लो मेरा बेटा, कहीं बाद में भूल जाओ। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगी तो क्या आने वाला है, कुछ हम कांस्टेंट लगाते, तो यहाँ पे जो यूज Constant. करेंगे वो पी नोट ए यूज करेंगे। पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए का ये, हाँ ध्रुवी मैम रिपीट कर दो प्लीज। कौन से वाला पार्ट रिपीट करूं, जो ये लिखा है क्या अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, वो करूं बेटा? यस मैम, यस मैम। अभी मैंने रोल्स लॉ का बेटा एक स्टेटमेंट ये बताया था, क्या था वो ये था कि अगर आप दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हो, उनका जो वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। देखो वही लिखा है मैंने, देख रहे हो मेरे पास एक ए लिक्विड है, एक बी लिक्विड है। ठीक है, एक और बच्चा भी पूछ रहा था, आई गेस आपको भी समझ में आ गया मेरा बेटा। तो ये क्या होगा, दूसरे वाला पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी। अब पी नोट ए क्या है मेरा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, बोलो। यस मैम। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। क्या मेरे बच्चों को Yes. इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी तक मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो मैम। नो मैम। अच्छा आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने बोला था जो टोटल आपका वेपर प्रेशर होगा, टोटल मतलब ए की वजह से भी और बी की वजह से जो आ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लेते हैं वो अब क्योंकि ए हमने लिक्विड लिया, आप कोई भी लिक्विड लोगे तो फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। पी नोट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्योर लिक्विड ए का है। अब ऐसा क्यों किया, देखो टोटल प्रेशर मैंने क्या बोला था, किसकी वजह से होगा, पी ए प्लस पी बी की वजह से होगा, बोलो। यस मैम। ना, अब जो आपको डिराइव करना है उसके हिसाब से ही तो कांस्टेंट लिखते हो ना। हाँ जी, चलो तो पी टोटल क्या होगा, पी नोट ए काई ए और पी नोट बी काई बी। क्या कहते हो, तो यही तो है तुम्हारे रोल्स लॉ की इक्वेशन, जिसको तुम्हें अपने दिमाग में डाल लेना है। कोई नींद में पूछे तो बता देना पी टोटल क्या है, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। मैंने काई ए काई बी क्यों लिखा है मेरा बेटा, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड जो मैंने लिया है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ और लिक्विड जैसे देंगे, बेंजीन टॉल्वीन, तो उसके हिसाब से वो चेंज कर देना, ठीक है, बोलो। हाँ जी, आज वाईफाई नहीं चल रहा रमन? अच्छा कोई नहीं बेटा। उसके अलावा और क्या पता है तुम लोगों को, बताओ भाई। ये मैंने बताया था कि काई ए प्लस काई बी 1 होता है, 1 के बराबर होता है। यस मैम। यस तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि काई ए, हाँ हाँ बोलो बोलो, किसी ने हैंड रेज किया क्या? हाँ साहिल। मैम इससे पिछला स्टेप मैम एक बार रिपीट करना, मैम नेट चला गया था मैम, तो क्लास लीव हो गई। कौन से वाला मेरा बेटा?
वो पिछले पेज में ये मैम पी ए इजिकल टू पी नॉट ए काई ए वन ये वाला मैम, अच्छा ये देखो, समझ। जैसे ये तो आ गया था ना साहिल समझ में कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, इसके प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पे पी नोट ए आया है। तो पी नोट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम वेपर प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट भी आप वो ले रहे हो। पी नोट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यही बताया था। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ समीर, वो लिख रही हूँ गर्व लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या कि पीए क्या होगा, लेस देन होगा पी नोट ए काई ए से, और क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ पी बी लेस देन होगा पी नोट बी, या अभी पहले ऐसे समझो ताकि तुम्हें ये समझ में आए। कोई मुझे बताएगा कि मैम पीए क्यों कम है पी नोट ए से, किसी को थोड़ा पता लगा हो तो मेरे को बताओ। एनीवन कैन टेल मी क्यों पीए बेटा कम हो रहा होगा पी नोट ए से, सोचो फिर मैं बताती हूँ। मैम क्योंकि ये प्योर लिक्विड है तभी। पी नोट ए प्योर लिक्विड है, ठीक है। और थोड़ा कोई बताएगा। मैम क्योंकि पहले सिर्फ पी ए के ही वेपर थे, लेकिन अभी इस ए के साथ बी के भी हैं, तो उसमें सरफेस कम मिल रही है। यस बिल्कुल वही रीजन जो मेरे को चाहिए था। देखो पहले अपने पास क्या था, प्योर आपका लिक्विड ए था, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, बी वाला भी मिला रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो सरफेस की लेयर है उस पे बी के पार्टिकल्स भी आ रहे होंगे, क्या कहते हो। अब प्योर लिक्विड ए के तो नहीं होंगे, उसके साथ बी के भी होंगे, कह सकते हो। तो मैं ये लिख दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए इन टॉप लेयर ऑफ मिक्सचर ए डिक्रीजेस, बोलो। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टॉप लेयर बोले वो सरफेस वाली लेयर है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी इन टॉप लेयर ऑफ मिक्सचर बी डिक्रीजेस, है ना, क्योंकि अब आपने ए और बी को क्या कर दिया है, मिला दिया है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बोला था, कौन बोल रहा था, शायद समीर और गर्व बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे काई बी को आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर का लक्ष्य है, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है मेरा बेटा। आज लेट आयो लक्ष्य तुम, है ना। इतना लिख लिया सबने, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, यस मैम। ठीक है। अच्छा अभी हम ना, जो मैंने ये तुम्हें फॉर्मूला बताया ना, इस पे बेस्ड मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। आर यू रेडी बेटा। यस मैम। तो पहला एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, फिर उसके बाद तुम करो, ठीक है। ये पहले मैं कराऊंगी। तो पहला बेटा क्या बोल रहा है कि दो लिक्विड है ए एंड बी, वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। What is the vapor pressure of solution containing 2 mole of A and 3 mole of B at 300 Kelvin? ये जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आसान, मैं इसको जनरली इजी वाली कैटेगरी में रखती हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या निकालना है, ए और बी का आइडियल सॉल्यूशन बना है, आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी साई बी। काई बी, ठीक है। पी नोट ए हमें दिया हुआ है, हाँ मैम प्रेशर है तो 100 टोर, टोर आपका प्रेशर की यूनिट है। काई ए दिया हुआ है क्या, नहीं मैम, लेकिन हमें निकालना आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, क्या कहते हो, यानी कि Yes, 2/5। और पी नोट भी दिया हुआ है, हाँ मैम दिया हुआ है, और बी के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो जिसने भी बेटा प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जरूर मेक श्योर करना कि आप लोग रिकॉर्डिंग देखो, हाँ जी। नहीं तो हर क्लास में कोई ऐसी टर्म तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम कहोगे क्या करा रही है मैम, हाँ जी, ठीक है।
बस इसको सोल्व कर दे फिर हम। कितना आ रहा है मैम एक बार जाने। देखो। हाँ, फॉर्मूला लगाना है मेरा बेटा, वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 40। मैम ए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। 180। ऑप्शन ये आ ए। जाएगा 220। बट 220 तो ऑप्शन में ही नहीं है मेरा बेटा। आपने ऐसा तो नहीं देखा 200 के पास है तो वो लगा दोगे हैं? आप ये भी देखो नन ऑफ दीज भी है ना, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अरे 200 और 220 में कितने का 20 नंबर का डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, तो ये एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने कराया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, है ना, सोचेंगे। टोर मतलब प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट टोर, एटीएम, बार होती है ना मेरा बेटा, वो है टोर। यस मैम। चलिए करें और क्वेश्चन करें। चलो यस मैम। एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो ट्राई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेशक। जो भी समझ में आ रहा है ना तुम्हें स्टेटमेंट को पढ़ के, वो अपने नोटबुक में लिख दो। और उसके बाद अरे बाबा टोर में ही तुम्हें निकालनी है गर्व जी। 760 mmHg होगा, उसमें नहीं निकालना है तुम्हें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरा बेटा। वन टोर आपका उसका क्या बोलते हैं, जब आपको जिस यूनिट में पूछा जाए उस यूनिट में आपको रिपोर्ट करना है। 760 mmHg होता है 760 टोर के बराबर। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ ना 1 टोर 1 mmHg के बराबर होता है। तो ये जब आपको यूनिट दी जाए ना उसके अकॉर्डिंग, अब आपको टोर में पूछे तो mmHg में जाना ही नहीं अपने को, राइट। तो ध्यान रखो इस चीज का। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बोलो। यस मैम। करो इसको, ट्राई करो अब देखो उसने ना ए और बी लिख के नहीं दिया, आपको लिक्विड लिख के दे दिया। कितना आ रहा है, ए आ रहा है क्या? एक बार Yes, ट्राई करो सारे यस मैम बच्चे। ये आ रहा है। ए आ रहा है, बाकी बच्चे ठीक है, ए आ रहा है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बेंजीन और टोल्यूइन दिया गया है और ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 20 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना है बेंजीन का, देख लो एक बार, 75 टोर है। जो यूनिट में दे रखा है वैसे ही लेना है, अपनी मर्जी की मत लिख देना। टोल्यूइन का कितना दिया हुआ है 22 टोर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या पूछा है, बेंजीन का पूछा है यहाँ पे, है ना, तो पी नोट भी का ही भी होगा। ठीक है तो बस, तो पी भी क्या होगा मेरा बेटा, पी नोट भी काई भी, तुम्हारे पास क्या है पी नोट भी है, काई भी कैसे निकाला सब बच्चे ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन। गूगल से बेटा कोई नहीं देखेगा, जो जैसा आता है वैसे ही करो। अब देखो बेंजीन का मोलर मास निकाला था तुमने सबने। यस मैम 78 है। yes, यस मैम। 78 आ रहा है, तो ये 1 मोल हो गया। टोल्यूइन का निकाला था, यस मैम 92। 92। यस मैम। वेरी गुड, सही है, तुम मेरे को नहीं निकालना पड़ा, 92। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 46/92 कितना हो जाएगा 0.5। यस मैम। ठीक है, तो 1/1.5 इसको तुम सोल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 50 टोर।
ठीक है, देखो उसने लिख के दिया है टोर में लेना, अगर वो कोई और यूनिट बोलता फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कन्वर्जन हो जाता। ठीक है, यस मैम। हो भी गया। हाँ जी, गर्व हो गया क्या? गौरव आया आज क्लास में? गौरव पाल नहीं आया आज? चलो हम 2 मिनट पिछली स्लाइड दिखाना। अच्छा, साहिल इसके अगले वाला क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, वो भी इसी पे ही बेस्ड है ना, उस पे देखना। और जिसका बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, वो आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप लास्ट में रुक जाना मेरे से पूछने के लिए। ठीक है, चलिए। यस मैम हो गया। लक्ष्य, लक्ष्य हो गया तुम्हारा? हो गया लक्ष्य? लक्ष्य है क्लास में? गौरव पाल इतनी लेट क्यों हो गए आज आने में? चलिए ये क्वेश्चन को पढ़े, दिखने में ये ना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा। ठीक है, चलो पढ़ना, पढ़ो एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं पोल लॉन्च करूं? ट्राई कर सकते हो? बताओ। यस मैम। चलो बढ़िया, एक मिनट मैं करती हूँ, आप लोग ट्राई करो। थोड़ा सा काम था क्या? थोड़ा सा रेगुलर रहो। गौरव की कब क्लास है? कोई भी ना चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, मैं पोल लॉन्च करती हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे किसका सही आया आंसर। देखो मैंने ना, आपको दिख गया उस पे अपने फोन में या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो, मैंने ABCD 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सोल्व करो। देखती हूँ किसका। कोई भी बेटा गूगल नहीं यूज करेगा, मैं बार बार बोलती हूँ गूगल यूज नहीं करना, तो समझ रहे हो ना, कुछ सोच समझ के बोलती हूँ। करो मेरा बेटा। हाँ रिया, हो गया क्या? अभी तक मेरे पास 6 वोट आ चुके हैं। सेवन वोट्स। बच्चों सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो क्लास में। पार्विक है क्लास में? पार्विक? यस मैम। हाँ ठीक है। वंश हो भी क्या? वंश, हिमानी, तुषार? यस मैम। चलिए ठीक है, तो अभी तक इतने बच्चों में 100 अराउंड कितने हैं? 100 बच्चे हैं क्लास में, और 20 स्टूडेंट्स का अराउंड जो है 19 बच्चों का जो है आंसर आया है। कुछ ने सी किया है, कुछ ने डी किया है। ठीक है, 24। चलिए आइए, इतने बच्चे तो मैं बेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुम लोग तो फिर सुन ही नहीं रहे हो। कुछ तो आया होगा सॉल्व करने के बाद। चलिए आइए, तो आपको क्या बोला? 2 लिक्विड है, A और B, आइडियल सॉल्यूशन वो बना रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कितना दिया हुआ है बोलो? 550 mmHg। अब देखो इसमें ना mmHg में दिया हुआ है। ठीक है, अगर टोर में दिया होता ना यही हो जाता, क्योंकि 1 mmHg 1 टोर के बराबर होता, बट तुम्हें क्या करना है, mmHg में ही आंसर करना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, मोल कितने दिए हुए हैं? 1 मोल A के, और B के कितने दिए हुए हैं? 3 मोल। ठीक है, चलो पहले इसका करते हैं, इतना करते हैं। T टोटल क्या होगा?
पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। तो कितना हो जाएगा? पी नोट ए 1/4 प्लस पी नोट बी बोलो 3/4। क्या इतना सब बच्चों ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। अब मैं क्या करूं? 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कहते हो? यस मैम। तो ये बन जाएगा अपना, एक सेकंड, तो ये बन जाएगा अपना 550 इंटू 4 कितना होगा? 2200। Yes, ma'am. ठीक है, एक ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा कुछ दिया हुआ है उसने, पढ़ते हैं। वो कह रहा है सेम ही टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया, 1 मोल और भी ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, है ना। यानी कि पहले हमारे 3 मोल थे, अब कितने हो जाएंगे? 4। ए को उसने कुछ नहीं बोला, और वेपर प्रेशर कितने से इंक्रीज हो गया बोलो? 10 से 10 mmHg। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 560। क्या कहते हो? तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 550 इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए कितना होगा मेरा बेटा? 1/5। पी नोट बी कितना होगा? बेटा घबराना नहीं है, सोल्व करना है। समझो मैम ने क्या किया जिससे सोल्व नहीं हुआ था, क्योंकि 50 बच्चों ने भी वोट नहीं किया था। तो अब देखो मैम क्या करवा रही हैं, और आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना कि अरे मैम ये कैसा क्वेश्चन आ गया। कोई नहीं, आपको मैं सिखाने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पे। ठीक है, सुमित माइक म्यूट कर बेटा। ठीक है, देखो अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बोलो? 2800. आ गया 2800। 2800 पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, यानी कि मेरे पास क्या हो गई? तो इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। क्या कहते हो? यस मैम। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है? पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से निकालो, चैट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा था तुम लोगों का आंसर। माइनस कर दो दोनों को। एक का तो यहाँ पे क्या आएगा? पी नोट बी तो 600 आएगा, है ना। हाँ देखो, मैम पी नोट ए 400 आ रहा है और पी नोट पी ए बी 400, पी नोट बी 600। बात बन गई? जिसकी नहीं बनी है आई होप बन गई हो, बट नहीं बनी हो तो प्लीज अपना लिख लेना कि इस क्वेश्चन में नहीं बनी थी, ताकि आप मुझसे वो पूछ सको फिर बाद में। और करें? यस मैम। चलो आओ, ये देखो, शाबाश शाबाश। देखो क्या पूछ रहा है ये, जो जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। 80 डिग्री पे वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है प्योर लिक्विड का 520 mmHg। क्या मैं इसको लिख लूं अलग से? और बी का दिया हुआ कितना मेरा बेटा? 1000। अब वो कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है तुम्हारा ए और बी मिक्सचर जो है उसको बॉईल किया गया है 80 डिग्री पे और 1 atm पे। फिर वो कह रहे हैं कितना अमाउंट होगा मिक्सचर का ए का, और 1 atm बोला हुआ है 760 mmHg। 52 आ रहा है घर? दोबारा एक बार कैलकुलेट करो। 52 आ रहा है समीर का। अरे तुम तो बड़े फास्ट हो यार, जल्दी कर लिया। बाकी बच्चे ट्राई करें, और सुनो बाकी बच्चे ये नहीं सोचेंगे मैम हमसे तो लेट होता है। कोई बात नहीं, आराम से कर लो। ठीक है, लेट होता है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जैसे तुम आदत डालोगे ना क्वेश्चन करने की, तुम्हारी आदत बन जाएगी। 50 आ रहा है, देखो 50-52 में भी 2 उसका डिफरेंस है। चलो, तो पी टोटल हो जाएगा पी नोट ए काई ए पी नोट बी काई बी।
क्या मेरे पास कहीं पे भी काई बी की बात हो रही है मेरा बेटा, मोल फ्रैक्शन बी की? नहीं ना, तो मैं काई बी को क्या लिख लूं, काई ए लिख लूं, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही वही। यस मैम। पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी काई ए। अब क्या करूं, पी नोट बी वो क्या बोलते हैं, काई ए कॉमन ले लो, पी नोट बी, पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। क्या कहते हो? सारी वैल्यूज दे रखी है बच्चों को। चलो भाई, टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, बोलो 520। ठीक है, और अपना काई तो बताना पड़ेगा। पी नोट ए माइनस पी नोट बी दिया हुआ है क्या? हाँ, प्लस पी नोट बी कितना दिया हुआ है, ये 1000। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबका आ रहा है क्या, 50 आ रहा है क्या? मैम टोटल कहाँ पे दे रखा है इसमें? क्या हुआ? अच्छा ओके ओके, वो तो पी नोट ए का है। ओके ओके ओके, आपको कितना दिया हुआ है, 760 दिया हुआ है। ये रहा मेरा बेटा, देखो सॉल्यूशन जो है ए और बी को बॉयल किया है 1 atm प्रेशर पे ना, तो 1 atm किसके बराबर है, इसका। ये क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो बाकी सबके वेपर प्रेशर है वो mmHg में है। ठीक है, चलो अब सोल्व करो, देखो आ रहा है क्या 50। जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं बोल देते कि मैम आ भी गया। तो आपका जो लास्ट में ये बनने वाला है मेरा बेटा, ठीक है, सो ये अपना हो जाएगा काई ए 0.5 आ जाएगा। आपको परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 50 मोल %। ठीक है, मैम हाँ बेटा, ये 520 माइनस 1000 माइनस 480 में आएगा। क्या हुआ, आवाज नहीं आई बेटा, क्या? 520 माइनस 1000 में माइनस का 480 में आएगा। हाँ, वो आगे माइनस माइनस कट जाएगा मेरा बेटा। माइनस में आ रहा है तुम्हारा आंसर, मैं निकाल के दिखाऊं क्या पूरा? देखो मैं करके दिखाती हूँ पूरा से। अरे एक सेकंड, हटा दूं इसको ना मैं? Yes. ठीक, ठीक है, तो 760 इज इक्वल टू 520 का ये। ठीक है, आपका ये कितना होगा, माइनस 480 आ गया ना तुम लोगों का? यस मैम माइनस 480 हो गया। ठीक है, चलिए अब 760 में से 1000 माइनस करोगे तो वो भी तो माइनस में आएगा ना मेरा बेटा। ठीक है, देखो 240 आ रहा है क्या? हाँ यस मैम। देखो आ गया अभी। ठीक है, चल आगे चला जाए। चलो यस मैम। अब हम बात करते हैं बेटा कंपोजिशन इन वेपर फेज। देखो अभी मैंने आपको काई ए काई बी ये बताया ना, तो काई ए काई बी अपना क्या था, लिक्विड फेज में जो आपका कंपोजिशन था वो था। अब वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज के लिए मैंने क्या डिफाइन किया था, कोई मुझे बताएगा? वेपर फेज के लिए मैंने क्या डिफाइन किया था, वाई और वाई भी किया था। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें मोल फ्रैक्शन वाली टर्म सिखा रही थी, कंसंट्रेशन टर्म, तो मैंने तुम्हें मोल फ्रैक्शन बताया था क्या होता है? मैंने तुम्हें बोला था कि लेट्स से जैसे तुम पेपर में अपने परसेंटेज कैसे निकालते हो, मान लो 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें से तुम्हारे 75 आए, इंटू 100 करके तुम परसेंटेज निकाल लेते हो, राइट? यही करते हो तुम लोग? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या करोगे,
बस इसमें आपको क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ वाई ए क्या होगा, टोटल में से, टोटल जो वेपर प्रेशर उसमें से ए का कितना होगा, ठीक है, और बी का कैसे निकालोगे, टोटल में से बी वाले का कितना होगा, क्या कहते हो? वाई क्या है यहाँ पर? हाँ वाई बेटा आपका अभी बताया था, क्लास में लेट आते हो लगता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, है ना। वेपर फेज में अब हमें कॉम्पोजिशन देखनी है कितना है, ये देखो ये दिखाया था ना मैंने, कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई ए क्या हो जाएगा, पी नोट एक आई ए, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ऐसी वाई बी क्या हो जाएगा, पी नोट बी काई बी, पी नोट ए काई ए, पी नोट बी काई बी। और वैसे जैसे हम काई ए प्लस काई बी वन कर देते, ये भी वही होगा, ठीक है। आज तो मैं डीपीपी में मैंने 14 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, तो सबको वो ईमानदारी से सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास के बाद में आपको और देखो ये देखो 14 क्वेश्चन सुन के देखो, ये देखो ऐसे नहीं करते बेटा, लास्ट क्लास में नहीं था ना होमवर्क, आपको नहीं मिला था। चलो चलो आगे देखो, एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ इसका मैं आओ, आपको बोल रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर अबाउट द सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विल बी, तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि भाई तुम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल दो वेपर फेज में, यही बोल रहा है वो, बोलो। यस मैम। यस बेटा क्लास में ना आप लोगों को ऐसे बीच बीच में से ध्यान रखना, क्लास जितनी भी देर की चल रही है, 1 आवर 15 मिनट, 10 मिनट से तो ऊपर नहीं करते हम एक्सटेंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप पूरी क्लास अटेंड करते हो तभी आपको वो क्लास बेनिफिशियल लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वाई ए आपको निकालना है, तो वाई ए क्या होगा, पी ए बाय पी टोटल, तो बस कर देते हैं हम मैम, ये तो सब कुछ हमें गिवन ही है, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नोट एक आई ए, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, चलो 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 0.25 दिया। ये देखो इतनी जल्दी कैलकुलेशन, वाह, कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया समीर, किसने बताया अभी मेरे को आंसर, प्रिंस प्रिंस दो है क्लास में, ठीक है। पी नोट ए क्या हो जाएगा 100, और काई आपको दिया हुआ है 100 इंटू 0.4 प्लस 200, काई भी कितना होगा 1 माइनस 0.4 0.6, इसको सोल्व कर लेना, 40 120, ठीक है। तो 0.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बोलिए। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला आप घर पे लेंगे, घर के लिए लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आते ही कल क्लास में हम पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक बार देखो, ये जेई मेन 2024 में आया था तुम लोगों का क्वेश्चन,
सबसे पहले लिख लिया बेंजीन का और मिथाइल बेंजीन का दिया हुआ बेटा। मिथाइल बेंजीन को मैं एम भी लिख देती हूँ, क्या कहते हो? और बेंजीन को मैं, नहीं ये है हमारे पास, ओके ये बेंजीन का, मिथाइल बेंजीन का कितना है? 24। 24। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथाइल बेंजीन का वेपर फेज में। देखो ऐसे ऐसे लिखो, गलती नहीं होगी फिर। ठीक है, इक्वी मोलर मिक्सचर दिया हुआ है, यानी कि काई और काई भी कितना है? 0.5। बस निकाल लें फिर हम, क्या कहते हो? तो वाई ऑफ मिथाइल बेंजीन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते क्या? चुप हो रखे हो जम्माई? हाँ, 84 स्टूडेंट स्टिल इन द क्लास। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? करो करो, सॉल्व करो। करो मेरा बेटा सोल्व। मैम 52 आ रहा है। आंसर 52 आ रहा है? नो मैम, टोटल प्रेशर। अच्छा टोटल, पी टोटल 52 है। अरे क्या बात है, तुम मेरा काम आसान कर देते हो। ठीक है 52 आ रहा है। वो बताओ मिथाइल बेंजीन का कितना आ रहा है? 12 आ रहा है मैम शायद। 12 आ रहा है। बाकी एक बार बाकी बच्चे चेक करो, 52 और 12 आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो 12/52 को हम करेंगे तो कितना आएगा? ये 0.23 आएगा। मैम हाँ मैम 23 आ रहा है। इतना आ रहा है, और आपको ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 23। यस मैम। तो आंसर क्या था इसका? 23। देखो जो इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, ज्यादातर तो आपके ही बनते हैं, इंटीजर बेस्ड ही बनते हैं। तो देखो ये आपका 2024 में आएगा। तो देखो कई मोस्टली शिफ्ट में तो यहाँ से आसान क्वेश्चन ही आता है, आसान हो जाता है, मतलब आराम से क्वेश्चन, तो सही है। उसके बाद देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। याद है आइडियल सॉल्यूशन? जो पता है चैट बॉक्स में डालो, जो पता है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चैट बॉक्स में मेरे बच्चे डालेंगे। मैम चलो टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। फिर से बोलो। टॉर प्रेशर की यूनिट होती है। हाँ, टोर आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। यस, 1 टॉर की वैल्यू क्या होती है? टोर, टोर TORR टोर। हमें इसकी 1 टॉर की वैल्यू क्या होती है? 1 mmHg मेरा बेटा। ठीक है, देखो तुम्हें प्रेशर ATM में दे देगा, वो mmHg में दे देगा, टोर में दे देगा, है ना? तो वो बताएगा किसमें तुम्हें आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है गौरव जी, चलो आइडियल सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, हाँ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो रोल्स लॉ ओबे करते हैं ना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? विच ओबे रोल्स लॉ। अब मैंने रोल्स लॉ बताया क्या था? P नोट ए काई ए प्लस P नोट बी काई बी। क्या कहते हो? अगर मैं काई बी को यहाँ पे 1 - काई ए लिख लूं तो ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? देखो P नोट बी क्या करूं? काई ए कॉमन ले लूं यस मैम। तो ये बन जाएगा P नोट बी प्लस काई ए P नोट ए माइनस P नोट बी। और अगर मान लो मुझे वेपर टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता तो ये किस तरीके से ग्राफ आता? ये वाई एक्सिस पे होता, ये एक्स एक्सिस पे होता। बोलो, ये आपका क्या होता? स्लोप होता, और ये क्या होता आपका फिर? बोलिए मेरा बेटा। इंटरसेप्ट होता। क्या कहते हो? है ना? यस मैम। और मेरे पास पीए क्या होता है? P नोट ए काई ए। तो अगर मुझे पीए वर्सेस काई ए का ग्राफ प्लॉट करना होता तो
y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आता, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए जाता। सेम फॉर पीबी वर्सेस अगर काईबी का प्लॉट करना होता, वो भी वही आता, स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हो मेरा बेटा? यस मैम। ये आई गेस मैथ्स में चल रहा है ना तुम्हारा ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन, ये हाइपरबोला पैराबोला। हाँ तो आएगा केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम्हारा काम, ठीक है। चलिए अब ना कोई भी बच्चा नोटबुक में कुछ नहीं बनाएगा, पहले मैं ड्रॉ करूंगी फिर तुम बनाओ, बात ठीक है। और क्लास में 10-1 मिनट एक्सटेंड करूंगी मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अगर मेरी सुनोगे नहीं, साथ साथ बनाओगे, फिर कहोगे मैम दोबारा दोबारा दोबारा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो तुम मान के चलो जो तुम्हारा ए वाला है ना लिक्विड, वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, ए इज मोर वोलेटाइल। तो मैंने कहा था ना अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं मान के चल लेती हूँ कि मेरा यहाँ पे प्योर लिक्विड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे थोड़ा सा नीचे मैं दिखा देती हूँ पी नोट बी। क्या तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है ना कि मैम ए वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और मैं ग्राफ किसके बीच में बना रही हूँ, वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन है, मोल फ्रैक्शन के बीच, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे मेरा काई ए तो 0 ही है, देख रहे हो, क्योंकि जो सारा का सारा वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, बी की वजह से है। तो यहाँ पे सारा का सारा क्या होगा, बी वाला होगा। क्या कहते हो? यस मैम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सारा का सारा ए की वजह से वेपर प्रेशर है, तो बी का क्या होगा, 0 होगा। बात सही है। चलिए अब मेरे बच्चे ध्यान से मुझे बताएं, जब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी वाला लिक्विड था, सारा का सारा वेपर प्रेशर बी लिक्विड की वजह से आएगा, लेकिन जैसे ही तुम उसमें ए ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का बी कम होता जाएगा। बोलो। यस मैम। तो मैं इस लाइन को ऐसे दिखा दूं, ध्यान से देखेंगे, देख रहे हो, ये डॉट डॉट से दिखा रही हूँ मैं ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा सा सही बने। ये देखो, ये मैंने कर्व सा बना दे, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, है ना। एक मिनट रुको, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मेरा वेपर प्रेशर सिर्फ लिक्विड ए की वजह से था, अब उसमें तुम बी भी मिला रहे हो, तो अब बी की वजह से भी होगा तो कम हो जाएगा। याद नहीं है लिखवाया था मैंने, पी ए इज लेस देन पी नोट ए। यस मैम। यस, शाबाश मेरे बच्चों। और देखो ओरिजिन से पास हो रहे हैं ग्राफ। और अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना हो तो ये देखो, ये दिखा रही थी मैं, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा, तो मतलब ओरिजिन से तो पास। बोलो नहीं होता। ये देखो बनी बात, ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन पी टोटल को, ठीक है। और ये वाली लाइन देखो, इधर देखो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इधर देखो, ये वाली ये देखो, पी नोट बी काई बी, और ये वाली पी नोट ए काई ए, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे पी ए क्या है, पी बी के बराबर है। अच्छे से अब बना सकते हो तुम। हाँ हाँ बेटा। पी नोट ए तो पी नोट बी से वो जब मैम जो ए है वो वोलेटाइल है, तो मैम उसे जब मिक्स करेंगे बी के साथ, तो मैम तो ये बढ़ना चाहिए ना काई बी का। क्या 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 समझी नहीं मैं मेरा बेटा। मैम पी नोट वो जो ए जब मोर वोलेटाइल है तो उसका बीपी ज्यादा होगा, तो मैम ये काई बी पे बढ़ना चाहिए, जब साथ मिक्स होगा वो पी नोट। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से तुम्हें दिख रहा है गौरव क्या हो रहा है, कि पहले मेरा लिक्विड वो था, सिर्फ ए की वजह से था, राइट। अब क्या हो रहा है, इधर देखो, यहाँ पे देख रहे हो, इस साइड में जा रही हूँ तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया इस पॉइंट पे। आप समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है मेरा,
कि अब तुम ए में बी भी डाल रहे हो, है ना। पहले तुम्हारे पास ए था, अब ए में तुम बी भी डाल रहे हो। पहले जब ए लिक्विड था तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल थे सारे? गौरव। एक है। रमन क्लास के बाद रुक जाना बेटा, ठीक है। ए के लिक्विड, ए के मतलब ए के मॉलिक्यूल से सरफेस पे, मॉलिक्यूल अब तुमने किसके डाले? ऊपर क्या ऐड किया? बी। तो अब सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे? बी ए के भी होंगे और बी के भी होंगे और ए के भी। ठीक है। तो पहले सिर्फ पी नोट ए मतलब ए लिक्विड की वजह से लेट से 100 था, अब ये जो होगा बी मिलाने के बाद 100 से कम नहीं होगा? सोचो, क्योंकि अब सरफेस पे तुम्हारे ए के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल है? बी के भी मॉलिक्यूल्स है। दैट इज वाई ये इस तरीके से जा रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है जी। चलूं? मैम एक डाउट था। हाँ सुमित। मैम जैसे आपने एक ग्राफ बनाया जो आपने इसमें लेट करा कि ए जो है मोर वोलेटाइल है, यदि हम लेट करने की जो ए है वो लेस वोलेटाइल है तो फिर उसके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? फिर उस केस में ना तुम बी को ऊपर दिखाओगे और ए वाला नीचे दिखाओगे, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको downward होगा। रिप्रेजेंटेशन का, हाँ आपको रिप्रेजेंटेशन करते वक्त ये दिखाना पड़ेगा कि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है और ए का कम है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे बेटा? वो वाले सॉल्यूशन जो कि रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बस छोड़ रही हूँ 5 मिनट, ठीक है। मेरे को पता है तुम्हें भागने की रहती है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू बच्चों, और कीप इट अप, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं रोल्स लॉ के, जब मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रही थी वो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, ये नहीं कर रहा, तो मैं बोल दूं कि पी टोटल बराबर नहीं है पी नोट ए का आई है प्लस पी नोट बी का आई बी के। अब क्या कहते हो? यस ठीक है। और ना ही यहाँ पे अब डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी और ना ही यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज है जो नहीं बदलेगी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होगा, एंट्रोपी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा। मैम फिर क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। सेम फॉर वॉल्यूम। वो कैसे पता चलेगा? जब मैं आपको क्या बताऊंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताऊंगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हम कल कर ले, फिर उसको कवर, बोलो। ठीक है, ठीक है। बस हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। देखो नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव कुछ अच्छा हो रहा है, नेगेटिव का मतलब वो हो रहा है। याद करो मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, जो ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बीबी के बीच में और एबी के बीच में बराबर है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव में होता क्या है कि जो ए के बीच में इंटरेक्शन है और जो बीबी के बीच में इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है एबी से। एक बात बताओ, जो ए और बी बने हैं, ठीक है, अब दो दोस्त है यहाँ पे, ठीक है, दो दोस्त है, ठीक है। एक लेट से कोई भी नाम ले लो, यहाँ पे कौन बैठा है, प्रिंस और गौरव ले लो, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंस का ना ज्यादा नहीं बनती है गौरव से, ठीक है जी। प्रिंस अपने में रह के खुश है, वो कहेगा भाई मेरे साथ बॉन्डिंग मजेदार है। गौरव कहेगा मैं भी बड़ा खुश हूँ भाई, मेरे साथ मेरा बॉन्डिंग बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई तीसरा बंदा आया और इन दोनों को उनके साथ खड़ा रहना पड़ गया, ठीक है, दोनों क्या करेंगे भाई, दूर हो जाएंगे, हमारी नहीं बनती इतनी। आप समझ रहे हो? जब प्रिंस और गौरव को मैं साथ लेके आई तो दोनों में क्या हो रही है, ज्यादा बन नहीं रही है। सेम यहाँ पे भी होगा,
जो ए है और बी है वो कह रहे हैं भाई हमारे बीच में मस्त इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ए को बी में मिलाया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। और अगर किसी में बॉन्डिंग वीक है तो तोड़ना आसान है कि नहीं है। अब मैं प्रिंस को कहूंगी, अब मैं प्रिंस को कहूंगी देख गौरव तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, वो कहेगा ठीक है भाई, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है क्योंकि वो पहले ही नहीं पसंद करते हैं। और सेम ऐसे ही है, ए और बी को मिलाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे वेपर बन के उड़ जाएंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव में कौन होगा, गौरव का चहीता कोई दोस्त आएगा, समीर। अब उन दोनों की दोस्ती नहीं तोड़ पाओगे, फिर तो तुम्हें जद्दोजहद लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस इसको आगे का, क्योंकि अभी फिर इसमें मैं घुस गई तो फिर तुम कहोगे मैम इतनी देर पढ़ा दिया। ठीक है, सो अब आपको एक डीपीपी मिलेगी, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है जी, ओके मैम। तो आज तुम्हें क्या करना है, मेन रोल्स लो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन तुम्हें आज मिलेंगे वो रोल्स लो पे ही मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कल हम फिनिश कर देंगे और आगे भी हम स्टार्ट करेंगे। एजियोट्रोप एक करके छोटा सा टॉपिक है, वो भी हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है जी, बाय मैम। चलो जी, ये प्रिंस गौरव वैसे मत करना, इसलिए